हिंदी साहित्य की इस यात्रा में हम आज मैला आंचल भाग 1 के पाठ 4 पे पहुंच गए हैं। हर अध्याय के साथ यह यात्रा और भी गहराती जा रही है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं मैला आंचल के चौथे अध्याय में। यहाँ रेणु जी की लेखनी न केवल दृश्य रचती है बल्कि भावनाओं को भी शब्द देती है। आइए फिर से जुड़ते हैं उस गांव से जहाँ जिंदगी धड़कनों की तरह चलती है, धीरे धीरे, सजीव और सच्ची। अध्याय यहाँ से शुरू होता है। सतगुरु हो, महंत साहब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी बिना जगाए ना जागे। रामदास, हो रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है, बाहर निकलकर आसमान में भुरुआ को देखता है और रामदंडी को खोजता है। यहाँ रेणु जी का मतलब भुरुआ से भोर का तारा और रामदंडी से 3 तारा से है। और बोलता है, अभी तो बहुत रात बाकी है महंत साहब, आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है सरकार। रात अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही, सो मत। धुनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहब ने अपना सपना दिया है। लक्ष्मी उठी और उठकर महंत साहब के आसन के पास आई। हाथ जोड़कर साहब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार, नियम धर्म रम गया है। साहब की दया है। और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मतिगति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा वह अब क्या सुधरेगा। भक्ति भाव ना जाने, भोदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण हैं, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगाजली में जल भर दो। इसके बाद महंत जी अपना भजन गाने लगते हैं। जागहु सतगुरु साहब, सेवक तुमरे दास आए जी, जागहु सतगुरु साहब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ की प्रातकी का निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले से थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में अब दम कहाँ। लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब अब बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होती। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है, शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह। रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती हैं। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों से हल्की हल्की झुनक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो, डिमिक डिमिक रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द, रमुआ झीझी जंतर बाजे, किरचण बहुना नाचे, रमुआ झीझी। और तब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु, सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहें उनकी चिप्पी बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सत्य चेला सत्य सो, गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय होता है। प्रथम चक्र आधार कहावे, गुद स्थल के माही। द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए, लिंग स्थल के माही। तृतीय चक्र मणि पूरन जाने, नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज की 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जाई ला कहे त इह कहें हथुन बलि सरकार से आज्ञा ले ली है।
बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगल है, दुकान में सबूरदाना ना भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन का रोज इसी तरह से बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करें, मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं है। लक्ष्मी, महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो, भंडारी जितने मूर्ति आज हैं सबका बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा, सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहब सपना दहीन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर वृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहब बंदगी किए। हमको दया भाव देके साहब कहिन, सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत तो बड़ा ही विलक्षण है। हम भेख बदल कर आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र तो दिव्य ज्योत हैं। सो तुम्हारे गांव का परमारथ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं, गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर्धियान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तब कैसे बूझे, गृहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु की आज्ञा शब्द विचारक चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात पूरे गांव भर में फैल गई। बलदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव में दलबंदी का नया जीवन प्रदान कर दिया। ज्योतिकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं। राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यह तल्ला कर देकर इन लोगों को मोती लका करवा दिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेढ़ पे डाली। कानूनी कचहरी की शरण में जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करता है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी। इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पे किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढाक ढीना ढाक ढीना। शोभन मोची को एक नया गमछा और एक नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस का बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बलदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बलदेव जी का सिखाया हुआ सूराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज, ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बलदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसा बात करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिन का सूराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बलदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना। अभी सीख रहा है। सिपहिया टोला में तो अब तो दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सट्टी पुट्टी गुम हो गई है, हल्दी बुला दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा माजी ने कहा है कि संथाल टोली की सभी औरतें आके मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने, पुख्ता मकान भी मात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बलदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चेयरमैन बाबू जरूर यादव जी होंगे। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा? भैंस चेयरमैन बाबू, तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी, ब्रींच, बड़े बड़े बक्से में दवा और बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का फल गाड़ा जाएगा, जैसा रोहतक के मेला में गड़ता है। शनिचर को ही महंत साहब का भंडारा है, पूड़ी जिलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है।
यादव टोली का किस्नू कहता है, अंधा महत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर रखेलिन रखता है, वह बाबा जी नहीं है। ऊपर बाबा जी, भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं, दासीन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मैं मठ में नौकरी किए हैं, हमसे बढ़कर कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासीन को मठ पर लेके आया था तो वो एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ वह 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिससे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें एकदम फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पे वह चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रामदसवा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ के मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते। महंत सेवादास इस इलाके में ज्ञानी साधु समझे जाते थे, सभी शास्त्र पुराण के ज्ञानी। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बासुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर बड़ी लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बासुमतिया महंत का कहना था, लक्ष्मण दासी का बाप हमारा गुरु भाई था, लेकिन बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था। वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी, लेकिन आदमी की मति को क्या ही कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आँखों की ज्योति खो चुकी है। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उनका क्या हालत होता। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया है? तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाइयाँ और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ का श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो सबने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है? चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत के यहाँ तो ब्लैक में 1 बोरी चीनी का दाम है 1 निमरी। 4 मन चीनी 2 नमरी। तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने तो पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के कारण जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक एक घैला सुपारी भरे जाने की सज़ा दी गई थी। 5 सुपारी पर घैला भर पानी। जरा भी घैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा, ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते थे? जाति बिरादरी का मामला था, इसमें वे कुछ नहीं बोल सके। आखिर 5 रुपये जुर्माना और जाति के पंडित जी को 1 जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास, बलदेव जी आए हैं। बनगी बलदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी। इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चे का भी जोड़ना।
क्या गिनना क्या नहीं जानते? बिरंची कहाँ है? बलदेव जी घर घर घूमकर मर्दूसुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोले में 7 कोड़ी, 4 नहीं 4 कोड़ी 7, तमता टोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसाट टोली में 2 कोड़ी, कोरिया टोले में 6 कोड़ी। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इनमें से भी मीन खेम निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दें। क्या ठिकाना है? बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो शरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो भोज क्या? महंत जी से कहना होगा। बाभन हैं ही कितने? सब मिलकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो, सतगुरु हो। बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बलदेव बाबू, इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं तो उन लोगों का भी प्रबंध मठ पर ही कर देंगे। इसी समय लक्ष्मी दासिन ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आके कह गया है, ग्वाला लोग एक साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग से बनवा लेंगे। सतगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा है कि बलदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो, गुरु हो। तो महंत साहब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, वाह रे, यह कोई बात है? महंत साहब मैं कह देती हूँ, यदि बलदेव जी छोड़कर और किसी को प्रबंध का भार दिया तो समझ लीजिएगा भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव का एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बलदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया बलदेव शायद। इस तरह यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। इस अध्याय ने फिर एक बार हमें गांव की ज़मीन से वहां के लोगों की भावनाओं से जोड़ दिया। मैला आंचल केवल शब्दों का सिलसिला नहीं है, बल्कि एक जीवंत समाज का दस्तावेज है, जिससे हर पात्र हर परिस्थिति कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। अगर आपको यह पाठ पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे कुछ नई अनुभूतियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और साहित्य की खुशबू में डूबे रहिए।